दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः लाइव प्रसारण में। दोस्तों, आज हम सभी का विषय है और हम आज आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया किस दिन है, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है और अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों से हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको समस्याएं बहुत हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताएंगे। अक्षय, जो जिसका अंत ना हो, जो एक बार आपने कर दिया वो आपके जीवन भर आपके साथ रहे, उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बुंदेलखंड में इसको अक्ति भी कहते हैं, अक्ति के नाम से जानी जाती है। आपके क्षेत्र में जिस भी नाम से कहा जाता हो, लेकिन हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में इसे अक्ति के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस दिन 10 मई दिन शुक्रवार भी है और इस दिन किए गए आपके कार्यों से आप अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, उपायों से आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए। जैसे कोई टीचर आपको किसी भी विषय में बता रहा हो तो उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें सुनेंगे नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, अपने जीवन क्रिया से नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप बहुत सारी फेसबुक पर रील, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन उनसे आपको लाभ नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा बताए गए आप कार्य करते हैं तो आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी और आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, हम भी एक्टिव हैं, लेकिन हम आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हम कुछ आपको बताने के लिए आते हैं, ना ही हम आपको किसी मार्ग से भटकाते हैं और ना ही आपको गलत सलाह देते हैं। आपको सिर्फ हम ये बताते हैं कि आप अपने जीवन को, जो आपके जीवन में कष्ट हैं, उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोग कार्यों में नहीं कर पाते हैं जिनसे उन्हें हानि होती है तो लोगों का मनोबल टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है तो उनका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। सीधा सिद्धांत है, पहले तो आप कर्म कीजिए, कर्म के साथ भाग्य जब ही आपका साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, और कर्म के साथ आप अपनी दिनचर्या को भी उसी हिसाब से ढालेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। मैंने कई सालों से अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव के उपरांत आपको बता रहा हूँ। जब से तीनों प्लेटफॉर्म हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तब से हमारे युवा बच्चों की दिनचर्या जो है उसमें विधान पड़ा है। लोग रात्रि के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 8 बजे या 9 बजे तक सो रहे हैं। ये दिनचर्या आपकी जो डेली का दिनचर्या शेड्यूल इसे कहते हैं, वो बदल रहा है। ये आपके लिए नुकसानदायक है। आज नहीं तो कल आप इसका नुकसान जरूर भुगतेंगे। किसी भी चीज़ को एक नियम अनुसार करें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को ऐसे ही कुछ उपाय ज़रूर बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है वो भी समझिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जो समस्त सुखों को देने वाली देवी होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों को देने वाले देवी सिर्फ लक्ष्मी है, और पालनहार विष्णु जो जीवों को, जो संसार में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन सभी के पालनहार विष्णु हैं। तो आप इन लोगों की अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें अपने घर पर, देखिए भाई मेरी बात समझिए। आप लोग कहते होंगे कि आप प्रतिदिन उपाय बताते हैं। आप अब कहते हैं कि कैसे हमें मालूम चले कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में विष्णु भगवान का आगमन हो रहा है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोग किसी चीज़ में व्यंग कसने में बहुत आगे हैं। बहुत से लोग व्यंग भी कसते हैं। पंडित जी आप डेली हमें समझाते हैं कि आगमन, भगवान का आगमन कैसे होगा, विष्णु जी का आगमन कैसे होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब आप चारों तरफ से परिस्थितियों से घिरे हों, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, आप जिस भी चीज़ में हाथ लगा रहे हो और वो राख हो जा रही हो, मेरी बात को समझना, जितने भी लोग देख रहे हैं उस बात को समझना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको हानि ही हानि हो रही है। आप कोई भी काम, जैसे आप कोई व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, महिलाएं घर में कुछ कार्य कर रही हैं, वो करती तो अच्छा है, लेकिन करने के बाद अपने पति, अपने सास, अपने ससुर की डांट खानी पड़ती है। ऐसा क्यों? इसका ये मतलब होता है कि आपका कोई ग्रह आपसे संतुष्ट नहीं है। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विधान, रुकावटें आ रही हैं। अब हम ईश्वर को कैसे बुलाएं? मेरा यही प्रश्न था कि आप ईश्वर को अपने घर में कैसे बुलाएं और अपने ऊपर से जो समस्याएं आपको आ रही हैं बार बार, उन्हें कैसे निवारण करें। समझिएगा गौर से। आप किसी भी चीज़ पर, जैसे आप घर में मंदिर है, आपके घर में मंदिर है, आप सुबह शाम दिया बाती तो करते ही होंगे, ईश्वर की आराधना तो हर कोई करता है। तो आपको क्या करना है कि शाम के समय जब आप बाती जलाएं, उसे गौर से देखिएगा। जिस बाती की लौ हल्के गुलाबी कलर की हो, जिस बाती की लौ हल्के गुलाबी कलर की हो, आप घी का दीपक जलाना, जलाने के बाद 2 मिनट तक अपनी नज़र उस लौ पर रखना। जिस घी के दीपक की लौ गुलाबी कलर की हो और आपको उसमें से, उस लौ के अंदर थोड़ा और गौर से देखिएगा तो कुछ कण आपको काले कलर के दिखाई देंगे। कुछ देर तक अपनी आँखों को गड़ा कर रखिए। अगर वो कण आपको काले काले से कण उसमें दिखाई दें तो ये मानकर चलिए कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन है, वो आ रही हैं, वो आना चाहती हैं। और अगर उस बाती के अंदर जो गुलाबी कलर की बाती जो निकलेगी, पहले तो उसमें पीली लौ आएगी, उसके अंदर बीच में गुलाबी कलर की लौ आएगी, उसके बीच में एक काला सा बिंदु आएगा, बहुत छोटा महीन सा। उसको आप देखिएगा तो अगर वो दिखाई दे रहा है तो मान के चलना कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके मतलब पूरे विस्तार से बता दिया है। आप इसको देखिएगा, आपको ज़रूर मालूम चलेगा।
तो इसको समझिएगा, आपके घर में अगर वो आपको काला सा निशान, हल्का काला सा महीन सा दिखाई दे तो समझना कि देवी की कृपा आप पर है और देवी आपके घर आना चाहती है। अगर वो निशान नहीं दिखाई दे रहा है तो ये मान लेना कि आपके ऊपर देवी की कृपा नहीं है, वो आपके घर नहीं आना चाहती है। ये तो हुआ लक्ष्मी का आगमन और गमन। अगर आपको ये क्रिया करने के बाद नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या करेंगे, आप वो सुनिएगा। अब अक्षय तृतीया, जिस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दिन है, अक्षय तृतीया के दिन, तो उस दिन आपको क्या करना है, उपाय भी सुन लीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करें। पूजा अर्चना के बाद करना चाहिए। पीले वस्त्र, अगर आप हो सके तो आप पीले वस्त्र पहने। हाँ, और घर के जो भी सदस्य, अगर आपके पास पीले वस्त्र भी नहीं है तो पीला कोई दुपट्टा हो या जो सापा बोलते हैं उसको अपने सिर पर लपेट लें, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। और इसके साथ माँ लक्ष्मी को सफ़ेद गुलाबी रंग के फूल, सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल अक्षय तृतीया के दिन आप लाएं। सुबह के शाम अगर आप कर सकते तो सुबह के शाम, नहीं तो उत्तम शाम के समय, पूजा के समय सफ़ेद और गुलाबी कलर के फूल और माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। साथ में 9 दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ में एकाक्षी नारियल, एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधें। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल पर एकाक्षी नारियल के लाल कपड़े में बांधकर रखें। फिर विधिवत रूप से इसकी पूजा अर्चना करें। पूजा करने के बाद नारियल को धन के स्थान पर रख दें। अगर पूजा करने के बाद नारियल को पूजा स्थान से उठाकर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रखते हैं, अलमारी या तिजोरी में रख सकते हैं, जहां भी आप धन रख सकते हैं। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारियों को एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर व्यापारिक स्थल पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और यदि कोई धन बीते समय से अटका हुआ था तो वो भी वापस आ जाएगा। तो ये उपाय आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेना। प्रातःकाल आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल इस दिन पिंडदान, पितरों को भी पानी दिया जाता है। सबसे अच्छी पितरों को भी पानी दिया जाता है। प्रातःकाल आप अक्षय तृतीया के दिन पितरों को दान का दर्पण करना चाहिए। ईश्वर को दिखाकर जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनको दर्पण करना चाहिए। तीर्थ स्थलों पर विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। आसपास आपके तीर्थ स्थल हो, गंगा जी हो, यमुना हो, सरस्वती हो, जो भी अच्छा स्थल हो या कोई भगवान का स्थल हो, वहाँ पर आप जाकर स्नान करें। इस पितरों का नाम श्रद्धा, मतलब पितरों का अपना नाम लें और श्रद्धा पूर्वक जो भी पितर आपके पूर्वज हैं उनके नाम सहित उनको दर्पण दें, जल दें पहले और दान दें। इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन रामचरितमानस आरण्य कांड का पाठ करने से बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रामचरितमानस का अगर आप आरण्य कांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस कांड में भगवान राम साधु संत और ऋषि मुनियों के दर्शन करने गए हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस पाठ को करने से भगवान राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस कांड से आपको भगवान श्री राम का भी
आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ में श्री सूक्त का पाठ, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर पूरे परिवार के साथ दर्शन करने अवश्य जाएं। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक कलेश, आपके परिवार में कोई झगड़ा या कलेश हो रहा है तो उससे आपको शांति मिलेगी, परिवार में ग्रह कलेश समाप्त हो जाएगा। इस दिन आप कोई अच्छे मंदिर पर जाएं, जहां ईश्वर हनुमान का मंदिर हो, लक्ष्मी का मंदिर हो, इस स्थान पर जाएं और ईश्वर से आराधना करें। तो दोस्तों, आज के दिन अक्षय तृतीया के बारे में हमने आपको विधि विधान से बताया और समझाया कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सुख फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आप भी इस अक्षय तृतीया के महासगम ईश्वरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर ये उपाय बताए हैं वो कीजिएगा। दोस्तों, अभी कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कुछ सवाल रखना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। तो आप सभी को मैंने अक्षय तृतीया के बारे में बताया, आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट लाइव में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।